Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. और हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर हम कर रहे थे, राइट? अब इसका लास्ट जो थियरी पार्ट है वो हम जो है इसको कंप्लीट करके फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल पोर्शन दैट इज अनसॉल्व्ड. ओके, बट बिफोर दैट, इफ दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इजी एक्सप्लेनेशन. ओके, एंड जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जो है जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहे, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? या तो आपकी दो तरह की होती है. एक होता है आपका दैट इज इनइलास्टिक, जिसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते. ओके, इनइलास्टिक होता है और एक होता है इलास्टिक. ये दो चीजों के कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. कहीं पे इलास्टिसिटी होगी, कहीं पे बिल्कुल नहीं होगी, कहीं पे हाईली इलास्टिक होगी, राइट? सो विद दिस we are going to start. A change in price does not always lead to the same proportion change in demand. Okay, a small change in price of AC may affect its demands to a considerable extent, whereas large change in price of salt may not affect its demand. Okay, so various factors affect the elasticity of demands. We cannot say only price. Due to price, the elasticity of demand changes. Okay, तो first one is nature of the commodity. देखो, commodity अगर आपकी necessity है, comfort है, luxury, ये तीन चीजों में आपने commodity को डिफर कर दिया, राइट? इसको जो है आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि नेचर ऑफ द कमोडिटी. अगर कमोडिटी का नेचर नेसेसिटी में है, ओके, देन इट इज जनरली इन इलास्टिक. उसको इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि खींच सकते हैं. इलास्टिक बैंड आपने देखा है ना, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो. ये इतना है तो आप इसको यहाँ से मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इसको इलास्टिसिटी को स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट? इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जिसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं, इलास्टिसिटी इज एब्सेंट. और इलास्टिक वाला का मतलब है उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, वट एवर यू मे अंडरस्टैंड इट. ओके, बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में रखना है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करके होगा कि वो इलास्टिक है, यानी कि वो पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको हम खींच सकते हैं, उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं. और इन इलास्टिक का मतलब जहां पे ये कंडीशन फुलफिल ना होती हो. बस ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, आराम से आप फैक्टर्स या किसी भी एग्जांपल को आप समझ सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसिटी. नेसेसिटी यानी फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, मेडिसिन है, आप इसको क्या पोस्टपोन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस रीजन इट इज इनइलास्टिक. ओके, देन कंफर्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एग्जाम्पल है कंफर्ट के. फॉर एग्जाम्पल फैन है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है. अगर टीवी भी ना करें आप, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, ओके, और फिल्टर है, ओके, आपका आरओ है. इट्स डिमांड इज जनरली इलास्टिक, क्योंकि क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए आप इसको पोस्टपोन कर सकते हो. ओके, नाउ व्हेन अ कमोडिटी इज लग्जरी, लग्जरी का मतलब एसी है या स्मार्ट टीवी है या आईफोन है, इट्स डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक. ओके, तो ये इसमें क्या होगा? इलास्टिसिटी इसमें कुछ भी नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं. एंड देन हियर डिमांड इज कम, लग्जरी डिमांड्स में हाईली इलास्टिक होते हैं या मोर इलास्टिक. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हियर. बस अगर आपको ये समझ में आ गया कि इलास्टिसिटी क्या होता है, हाईली इलास्टिक या मोर इलास्टिक में भी इसको कर सकते हैं. इन इलास्टिक और इलास्टिक का मीनिंग बस पता होना चाहिए. इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? जो चीज स्ट्रेच हो जाए, और जो चीज स्ट्रेच ना हो पाए उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक, राइट? जो स्ट्रेच हो जाएगा उसको इलास्टिक. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. जिस चीज का जितने सब्स्टिट्यूट होंगे उसमें क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स विल बी मोर इलास्टिक, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं. द रीजन इज दैट इवन अ स्मॉल राइज इन इट्स प्राइस विल इंड्यूस द बायर्स टू गो फॉर इट सब्स्टिट्यूट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है पेप्सी एंड कोको कोला. ओके, सो पेप्सी का अगर मान लिए प्राइस राइज हो गया, देन व्हाट वी विल डू, हम सीधे स्विच कर देंगे कोक पे. तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही प्राइस राइज, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट होंगे वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी. On the other hand, with few substitutes, commodities with few substitutes like wheat and salt have less price elasticity of demand. Okay. Now, income level. Elasticity of demand for any commodity is generally less for higher income level groups. यानी कि elasticity of demand क्या होती है? Less होती है higher, जिनके पास ज्यादा income होती है, जिनके पास जो अर्न ज्यादा कर रहे होते हैं, उनके पास elasticity of demand is less in comparison to people with the low incomes. Okay, it happens because rich people are not influenced by much by changes in the price of the goods. क्योंकि क्या होता है, जो जिनके पास इनकम ज्यादा है वो क्या करेंगे, उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? इलास्टिसिटी आपकी
लेस होगी। बट पुअर पीपल आर हाईली अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। लेकिन पुअर पीपल जो होंगे, अगर आप जो है गैस के प्राइस बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है कि पुअर पीपल ज्यादा सफर करेंगे इन कंपैरिजन टू द हायर इनकम लेवल ग्रुप्स ऑफ पीपल। ओके, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर लोअर इनकम ग्रुप्स इज हाईली इलास्टिक। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर the factor which we are going to study here, that is the level of price. Okay, now level of price का क्या होता है? That is level of price also affects the price elasticity of demand. Costly goods like laptops etc have highly elastic demand. Elastic का मतलब क्या हो गया? Stretch कर सकते हैं, right? तो लैपटॉप्स हैं, एसी हैं, आप एक बार जाके फौरन उसको नहीं खरीद लोगे, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं अगर इसका प्राइस जो है कुछ ज्यादा हाइक कर गया। ओके, एंड वी ऑल्सो वेट फॉर द सीजन ऑल्सो। ओके, सेल वगैरह या सीजन होता है उसमें हम वेट भी करते हैं, as the demand is very sensitive to changes in their prices. However, demand for inexpensive goods like needles, matchboxes is inelastic. इसमें क्या inelastic मतलब कोई भी इसमें चेंज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगी। अगर एक दो रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कुछ पैसों में डिफरेंस आता है नीडल्स या मैच बॉक्सेस का, सो इट्स डिमांड इज गोइंग टू बी inelastic. Okay, now postponement of consumption. Commodities like biscuits, soft drink, etc., whose demand is not urgent, have highly elastic demand. तो जिनकी अर्जेंट नहीं होती है डिमांड, उसको हम हाईली इलास्टिक डिमांड करते हैं, यानी कि उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। एंड कमोडिटीज विद अर्जेंट डिमांड लाइक सेविंग ड्रग्स है या आपका मेडिसिन है, दे हैव द इन इलास्टिक डिमांड। वही जो मैंने बताया ना, जो चीज स्ट्रेच हो जाएगी, जो चीज आप पोस्टपोन कर सकते हैं, जिस चीज को आप थोड़े टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, और जिस चीज में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको वो कंज्यूम करनी है, कोई भी रीजन हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आप उसको पोस्टपोन नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट है, मेडिसिन है, ठीक है, अर्जेंट वांट्स है, ठीक है, तो आप इनको जो है इन इलास्टिक होती है, राइट? बस ये दिमाग में रखिएगा। नंबर ऑफ यूजेस अभी मैंने बताया था, इफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन हैज सेवरल यूजेस देन इट्स डिमांड विल बी इलास्टिक। अगर वो बहुत सी चीजों में यूज हो रही है तो उसका डिमांड क्या होगा? इलास्टिक होगा। व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज इंक्रीजेस देन इट इज जनरली पुट टू ओनली मोर अर्जेंट यूजेस। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, आप मिल्क से आप कर्ड भी बना सकते हैं, देन मिठाइयाँ होती हैं, देन टी है, कॉफी है, सो मेनी आइटम्स। ओके, देन शेक्स एंड ऑल। बट वेन द प्राइस ऑफ द गुड इज हाई, दैट इज द मिल्क का प्राइस अगर बहुत ज्यादा रेज कर दिया, तो आप इसको सिर्फ अर्जेंट यूज में करोगे, सिर्फ चाय पी लोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जांपल, व्हेन द प्राइसेस फॉल दे आर यूज्ड टू सेटिस्फाई इवन लेस अर्जेंट नीड्स एंड डिमांड राइजेस। ओके, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलास्टिक हो जाएगी इसकी डिमांड मिल्क या इलेक्ट्रिसिटी की। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, जिनके ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, उनकी लेस इलास्टिक डिमांड होगी। ना शेयरिंग टोटल एक्सपेंडिचर। Now here comes your proportion of consumers' income that is spent on a particular commodity also influences the elasticity of demand for it. Greater the proportion of income spent on the commodity, more is the elasticity of demand for it and vice versa. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम proportion वहां पे ज्यादा अपनी इनकम जो है किसी चीज पे खर्च कर रहे हैं, तो वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। जहां पे हम अपना पैसा जो है, इनकम अपनी जो है, या शेयर है टोटल एक्सपेंडिचर का, वो कम कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? inelastic हो जाएगा। डिमांड फॉर लाइक गुड्स, सॉल्ट, नीडल, सोप, मैचबॉक्स एक्सेट्रा टेंड टू बी inelastic. ओके, so if the proportion of income spent on commodity is large, then the demand for such commodity will be elastic. जहां पे large होगा, आपका income spent हो रही होगी, वहां पे elasticity elastic वाली आपकी आ जाएगी, right? और जहां पे आप proportion कम कर रहे हैं खर्च total expenditure में, वहां पे inelastic होगा। Now time period also, price elasticity of demand is always related to a period of time. It can be day, week, month, year or a period of several years also. Okay, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम पीरियड। यानी कि अगर शॉर्टर पीरियड है तो आपका इनइलास्टिक होगा, अगर आपका लॉन्गर पीरियड है तो उसका ऑपोजिट, दैट इज द हाईली इलास्टिक हो सकता है, ठीक है। डिमांड इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन एज इट इज कंपेरेटिवली इजियर टू शिफ्ट टू अदर सब्स्टिट्यूट। क्यों? क्योंकि इसलिए हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं उसकी जगह पे, इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी राइजेस। ओके, तो हम उसकी जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज कर लेंगे, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस रीजन द डिमांड इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन। ना हैबिट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान की कोई हैबिट हो गई है, सिगरेट स्मोकिंग की है या टबैको कंज्यूम करने की है, देन व्हाट हैपन, इवन इफ द प्राइस फ्लक्चुएट्स, इवन इफ द प्राइस राइजेस, देन स्टिल ही इज गोइंग टू टेक और कंज्यूम दैट प्रोडक्ट। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंज्यूमर्स, इनकी डिमांड जो है इलास्टिक आपकी इन इलास्टिक हो जाएगी। कमोडिटीज विच हैव बिकम हैबिचुअल नेसेसिटीज फॉर द कंज्यूमर्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, ठीक है।
लेस इलास्टिक डिमांड हो जाएगी. इट हैपेंस बिकॉज सच अ कमोडिटी बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर द कंज्यूमर एंड ही कंटिन्यूज टू परचेज इट इवन इफ इट्स प्राइस राइज. वही जो मैंने आपको चीज बताई है, वही सेम चीज यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है. अल्कोहल है, टोबैको है, सिगरेट्स है, एक्सेट्रा, सम एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटीज. तो यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, आपकी लेस इलास्टिक डिमांड हो जाएगी, राइट. देन द लास्ट इज, हम कह सकते हैं क्रक्स इसका, it can be concluded that elasticity of demand for a commodity is affected by number of factors. There are 9 factors. You need to just understand the concept. ठीक है, कि इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा. इनइलास्टिक तब होगा जब आपको उसको स्ट्रेच, आप उसको पोस्टपोन ही नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट मेडिसिन, ये एग्जाम्पल याद रखना. ओके, जहां पे चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एसी है, टीवी है, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका इलास्टिक हो जाएगा, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स you will just tell whether the product is elastic or inelastic. Okay, then however it is difficult to say which particular factor or combination of factors determines the elasticity. It all depends upon the circumstances of each case. Okay, तो जो जो circumstances होंगे, for example मैं कहूँ AC क्या है, मेरे लिए क्या है, इलास्टिक है. ओके, मिडिल क्लास पीपल के लिए इलास्टिक है, लेकिन जब जो आपके रिच पीपल है उनके लिए क्या हो जाएगा, वो नेसेसिटी हो जाएगी. ओके, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. ये नहीं कि हम एसी को हमेशा उसी कैटेगरी में रखेंगे, बट इफ द डिमांड इज फ्रॉम द रिच पीपल, फ्रॉम द हाई सोसाइटी, दैट इज अ डिमांड फॉर एसी और लग्जूरियस कार, देन इट इज गोइंग टू बी अकाउंटेड एज अ नीड. तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड जो है वो आपकी इनइलास्टिक आ जाएगी. ठीक है, सो मेक थिंग वेरी, द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना है, रीड करना है, एंड देन यू विल just tell that is whether the product it or whether the commodity is having a elastic demand or inelastic demand. Okay, so I hope you have understand the concepts very well. Okay, next हम वीडियो में अपलोड करेंगे और ये समझेंगे कि उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है. अराउंड 76 आपके न्यूमेरिकल्स हैं अनसॉल्व. वी विल डू दैट, बट बिफोर दैट just I want to say here, just follow the channel, okay, and subscribe my channel, okay, for more details. Thank you so much.